कहते हैं हर जंग के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर कहानी के पीछे कई ऐसे बड़े राज जो हर किसी को दिखाई नहीं देते। और ऐसा ही कुछ धुरंधर 2 के ट्रेलर में है जिसमें छुपे हैं ऐसे 8 बड़े सीक्रेट्स जो तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमजा की। और ये कसम खा चुका है पूरे लिहारी के गैंग नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने की। और इसकी शुरुआत हम ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं। रहमान डकैत के जाने के बाद लिहारी में काफी अफरा तफरी मच चुकी है। पोस्टर जलाए जा रहे हैं और पोस्टर जलाने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं, अरशद पप्पू है। और अरशद पप्पू वही है जो सौदा कर चुका है पूरी लिहारी का। और हमजा ऐसा करने भी देता है क्योंकि उसके सामने खड़ा है उजैर बलोच। और उजैर बलोच उस हर शख्स को मारेगा जो रहमान का दुश्मन था। और इसी में से 2 पॉइंट निकलकर बाहर आते हैं कि इस गैंग वॉर में उजैर बलोच की मौत हो जाएगी, यानी कि इसी से कनेक्ट है सेकंड पॉइंट। यानी कि हम साफ देख सकते हैं कि जो हमजा है वो पूरी लिहारी पर राज कर रहा है। और उसके साथ है जमील साहब और रिजवान। और रिजवान वही है जो अरशद पप्पू की गैंग में था पहले, अब वो इसके साथ हो चुका है। यानी कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो अरशद पप्पू है और जो उजैर बलोच है उसका पता साफ हो चुका था उस गैंग वॉर में। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। और हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमजा है वो राज कर रहा है पूरी लिहारी पर। यानी कि इसमें गैंग ही नहीं बनेगा, ये पॉलिटिक्स में भी राज करेगा, पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन करेगा। इसका मतलब साफ साफ हो चुका है कि ये पॉलिटिक्स, गैंग, ये इन सबसे ऊपर जा चुका होगा। यानी कि इसमें ये दूसरा रहमान डकैत बनने वाला है। अब आते हैं हमजा के पास्ट में, यानी कि जसप्रीत सिंह रंगी के ऊपर। और ये फाइट कर रहा है एक शादी वाले घर में। यानी कि साफ साफ पता लग रहा है कि मैटर देश का नहीं, इसकी फैमिली का होने वाला है। और जिस हिसाब से ये उन लोगों को चुन चुन कर मार रहा है ब्रूटल तरीके से, यानी कि इसके लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है कि ये रिवेंज लेना चाहता है। इसी से हमें पता लगता है कि कैसे जसप्रीत से हमजा बना था। और अब बात करेंगे 5वें पॉइंट पे, जो इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार होने वाला है कि बड़े साहब कौन है। लेकिन बड़े साहब से पहले हम बात करेंगे उनके खास आदमी के ऊपर, चौधरी असलम। और चौधरी असलम वही है जो बलूचों को उखाड़ फेंकना चाहता था लिहारी से। यानी कि इससे साफ पता लगता है कि पार्ट 1 में ये हमजा का साथ तो दे दिया, लेकिन पार्ट 2 में ये हमजा के सामने होने वाला है। क्योंकि जो हमजा है वो रहमान डकैत से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और वो लिहारी पर राज कर रहा है। तो हो सकता है कि इसमें जो चौधरी असलम है और हमजा है हमें आमने सामने देखने को मिले और इन दोनों की जो वॉर होगी वो खतरनाक होने वाली है। अब आते हैं कि बड़े साहब कौन होगा, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे बड़े साहब से नीचे मेजर इकबाल के बारे में। और मेजर इकबाल, आपको ध्यान है ना, इनके बिना तो आईएसआई में पत्ता तक नहीं हिलता। अगर ट्रेलर को ध्यान से सुनोगे और देखोगे तो पता लगेगा कि जो मेजर इकबाल है वो कह रहा है कि मैं एक और हिंदुस्तानी का सर काटूंगा। यानी कि इसका मतलब साफ हो चुका है कि मेजर इकबाल को पता लग चुका है कि हमजा कौन है। अगर मेजर इकबाल को पता लग गया तो बड़े साहब कौन है वो सामने आ जाएंगे। और इस तरह पता लगेगा कि बड़े साहब कौन है, यानी कि मेजर इकबाल ही लास्ट ऑप्शन होगा। उसको मानने के बाद ही जो बड़े साहब हैं वो सामने आएंगे। और लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। पावर, पॉलिटिक्स, दहशत, हुकूमत, ये सिर्फ एक ही चीज से चलती है, पैसा। और पैसा पूरी लिहारी में 2 ही शख्स के पास है, खनानी ब्रदर्स। और इसके कारण ही तो जसप्रीत सिंह रंगी हमजा बना था। और इंडिया में क्या हुआ था इनके कारण इस मूवी में हमें देखने को मिला था। दोस्तों ये इस मूवी के मास्टरमाइंड होने वाले हैं। अब इनका किरदार कैसा होगा, क्या होगा, ये तो नहीं पता। लेकिन पार्ट 1 में इनका जो किरदार दिखाया गया है उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। तो दोस्तों पार्ट 2 में इनका जो किरदार होगा वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये कमेंट में लिख के बताना। तो दोस्तों आपको कैसे लगे ये सीक्रेट्स, ये भी कमेंट में लिख के बताना। ऐसी ही वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ कमेंट में लिख के जरूर बताना कि कौन कौन 19 मार्च को धुरंधर द रिवेंज देखने वाला है।